गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लाइव क्लासेस। आज हम लोग जो असाइनमेंट है हमारा 29 के लिए 29 जून के लिए और तातारा वामीरो कथा पाठ से संबंधित है। उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग जो नेक्स्ट असाइनमेंट है हम उसका आगे आपस में डिस्कस करेंगे और उसी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उससे संबंधित, तातारा और वामीरो के गांव की क्या रीत थी। जैसा कि वो अंडमान निकोबार जो निकोबार द्वीप समूह है उससे संबंधित वहां के रहने वाले थे और पहले भी वर्णन हुआ कि जब तातारा वामीरो से बात करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि मुझे कल वापस आना और इसी गीत को गुनगुनाना मुझे अच्छा लगता है, तो वामीरो से जवाब क्या देती है कि मुझे इजाजत नहीं कि मैं अपने गांव से बाहर के किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दूं। ठीक है, उसी रीत से संबंधित है हमारा प्रश्न। तो देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि तातारा और वामीरो के गांव की क्या रीत थी। तो पहला उत्तर है तातारा और वामीरो। यहाँ पर दोनों का नाम इसलिए दिया गया है कि ये रीत केवल वामीरो के गांव में ही नहीं थी, तातारा के गांव में भी लागू थी। वामीरो के गांव की रीत थी कि कोई भी अपने गांव से बाहर विवाह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जबकि ऐसी कोई भी बंदिश नहीं होती। आप लोग देखते हैं किसी भी गांव से कोई दूसरे गांव से, इवन आप तो जाति के और धर्म के आधार पर भी कोई भी बाउंडेशंस नहीं रही है, लेकिन उस समय केवल गांव के ही, जैसे अगर वामीरो के गांव के हैं व्यक्ति तो उनकी बेटियां और जो वहां के गांव के रहने वाले लड़के थे उन्हीं से विवाह हो सकता था। ऐसा ही तातारा के गांव में भी था। तो ये वहां की रीत थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, अब जब वामीरो से तातारा दोनों मिलते तो रहे, लेकिन जब विवाह का नाम आया तो क्या हुआ कि जो वामीरो के परिवार वाले थे उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, तो और जब उससे व्याकुल होकर बेचैन होकर वामीरो बहुत रोने लगी, क्योंकि वो वामीरो से तातारा से दूर नहीं जाना चाहती थी। तो क्या हुआ कि तातारा बहुत क्रोध में आ गया, क्योंकि वहां के लोगों ने भी उसका अपमान किया था। तो उसके क्रोध का कारण पूछा कि तातारा को क्रोध क्यों आ गया। आइए देखते हैं। लोग तातारा, अब क्या हुआ, लोग जो है उसके जो क्रोध में, क्योंकि पहले कभी उसने किसी भी प्रकार से ऐसी नाराजगी या क्रोध नहीं जताया था, तो लोग उससे सिहर गए थे। तो लोग तातारा का क्रोध देखकर क्यों डर गए, प्रश्न पूछा गया है। क्रोध और उसकी तलवार, कौन सी तलवार, जो लकड़ी की थी, है ना, उसकी तलवार के कारण फटती हुई धरती को देखकर सिहर उठे। मतलब वो डर गए बहुत बुरी तरीके से जब उन्होंने तातारा को पहली बार इतने गुस्से में देखा। और धरती क्यों फटी, क्योंकि उसने उस लकड़ी की तलवार को पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया था। वे किसी अनहोनी, मतलब उन्हें ये लग रहा था अब ना जाने क्या होगा, कुछ बुरा होने वाला। अनहोनी का मतलब जो नहीं होना चाहिए। अनहोनी का अर्थ क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए। और हम क्या चाहते हैं कि हमेशा अच्छा हो, कुछ भी बुरा नहीं हो। अनहोनी के होने से भयभीत थे। भयभीत
का मतलब होता है डरे हुए या डर जाए। ठीक है, पूछा था कि ताताराम के क्रोध को देखकर गांव के लोग क्यों सिहर उठे। सिहर का मतलब घबरा जाना, डर जाना बुरी तरीके से। हमारा तीसरा प्रश्न है कि तातारा जो क्रोध में आया उसका कारण क्या था। आइए देखते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, तातारा के क्रोध का कारण था कि वामिरों की मां द्वारा उसका अपमान किया गया था। ठीक है, गांव वालों ने भी तातारा को बुरा भला कहा था, मतलब उसने भी उसे बातें सुनाई थी। जो गांव के लोग थे वो भी उनसे लड़े थे, उन पर गुस्सा किया था और उसे बुरा भला कहा था। वामिरो यह देखकर फूट कर रोने लगी। अब क्या हुआ, तातारा ने अपने अपमान को तो झेल लिया, लेकिन जब वामिरो भी रोने लगी तो उससे वो सहन नहीं हुआ। इन सभी परिस्थितियों ने तातारा के क्रोध को भड़का दिया। अब क्या था, तातारा को गुस्सा आ तो रहा था लेकिन वो चुप था, वामिरो की वजह से चुप था। लेकिन जब देखा कि वामिरो भी परेशान हो रही है, वो रोने लगी है, तो उसका क्रोध जो है वो फूट पड़ा, वो भड़क गया, क्रोध को भड़का दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीधी सी बात है, कई बार क्या होता है कि लोग अपनी बेइज्जती, अपने अपमान को सहन कर जाते हैं, लेकिन जिनसे वो प्रेम करते हैं, जिनका उनके जीवन में बहुत महत्व होता है, वो उनकी परेशानी को, उनके कष्ट को या उनके अपमान को सहन नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ तातारा के साथ भी हुआ। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, अब पाठ में दो प्रश्न संबंधित है हमारे व्याकरण से, जिनमें वाक्यों में रेखांकित पदबंध, रेखांकित पदबंधों के भेद पहचान कर बताने। ओके, तो हमारे इसमें पहला वाक्य है हमारा अरुणिमा। अरुणिमा नाम है किसी। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए
धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। अब यहां पर इस पूरे वाक्य में रेखांकित किया हुआ है धीरे धीरे चलते हुए वहां। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर का जो चलना है उसकी विशेषता बताई गई, कैसे चल रही है, धीरे धीरे, और जगह का नाम बताया गया है वहां। ठीक है, तो वहां एक स्थान है, एक जगह है, तो क्रिया की विशेषता बताई गई है दोनों तरीके से, कैसे, रीतिवाचक भी है और स्थानवाचक भी है। तो इसलिए क्रिया की विशेषता बताई गई यहाँ पर। तो पदबंध कौन सा होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, क्रिया विशेषण पदबंध। और इसी उसमें क्रम में हमारा 5वां प्रश्न भी इसी से संबंधित है, और इसमें हमारा वाक्य दे रखा है श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। ओके, और इसमें किसको रेखांकित किया गया, श्याम का बड़ा भाई रमेश। तो आप देखते हैं कि श्याम का बड़ा भाई रमेश, भाई भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनकी दोनों किससे संबंधित है, संज्ञा से। तो इसीलिए ये पूरा जो पदबंध है वो किससे संबंधित है, हमारा संज्ञा से। इसीलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध। और जैसा कि आप जानते हैं पदबंध का अर्थ क्या होता है, जब एक से ज्यादा शब्द होते हैं किसी एक के लिए, उनके समूह को पदबंध कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर पहले वाले में क्रिया विशेषण दे रखा है, रेखांकित किया हुआ है, और दूसरे में संज्ञा से संबंधित है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।